अरे भाजपाइयों, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, महंगाई के खिलाफ माफी मांगो, 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो, 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। जब गब्बर सिंह टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का सपना पाला था इस सरकार ने, तो सबसे मजबूत आवाज बन के कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। नतीजा क्या निकला? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई। उनकी इमेज खराब करने के लिए जितने तरीके अपना सकती थी भारतीय जनता पार्टी उसने अपनाया। इस शख्स की नादानी से देश बिक रहा है, लोकतंत्र मटिया मेट हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दोहा में, शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में खड़े होकर के आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत में पैदा होना तो पाप है, प्रधानमंत्री जी माफी तो आपको मांगनी चाहिए। मैं आज प्रियंका दीदी को सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे उनका भाषण सुन करके। पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार मेरी पलकें नम हुई। पहली बार तब हुई जब हम संसद भवन से तमाम सांसद निकल रहे थे और एकाएक हमने सीपीपी ऑफिस में देखा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दे दी गई। उन लम्हों में मेरी आंख में आंसू थे। मैं शायर हूं तो मैं भावुक हूं, शायद इसलिए मेरी आंखें नम हो जाती हैं ऐसे लम्हों में। आज जब प्रियंका जी बोल रही थी तो मैं उन्हें सुनकर के भी मैं नम हो गया। यह जुल्म है कि जुल्म को कहता हूं साफ जुल्म, यह जुल्म है कि जुल्म को कहता हूं साफ जुल्म। क्या जुल्म कर रहा हूं? मुझे मार दीजिए। जो जख्म बांटते हैं उन्हें जीस्त पे है हक, मैं फूल बांटता हूं, मुझे मार दीजिए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान वालों, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर। मैं आखिरी सदा हूं। मुझे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी आवाज है इस देश के, उसको मारने की, उसको कुचलने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ आपको खड़ा तो होना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब मैं कभी समाधि पर जाऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा महात्मा गांधी को, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राजीव जी को, हम क्या मुंह दिखाएंगे इंदिरा जी को, कि उनके वारिस के साथ, उनके घर के चश्मो चिराग के साथ इस तरह की अपमानजनक बातें की जा रही हैं और देश खामोश बैठा है। सवाल आपसे